लेवरेज के साथ अधिक पैसा कमाएं। फॉरेक्स बेसिक्स कोर्स के पाठ 3 में आपका स्वागत है। इस पाठ में आप सीखेंगे लेवरेज का इस्तेमाल कैसे करें और अपने सामान्य निवेशों के साथ 500 गुना अधिक लाभ कैसे प्राप्त करें। मार्जिन क्या है और क्यों एक मार्जिन कॉल और स्टॉप आउट ऐसी चीजें नहीं हैं जिनका आप अनुभव करना चाहेंगे। अपनी इक्विटी की गणना कैसे करें और यह इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। लेवरेज का इस्तेमाल कैसे करें। पिछले दशक के दौरान अनेकों मुख्य आर्थिक घटनाक्रम घटित हुए हैं जिनका फॉरेक्स बाजार पर व्यापक प्रभाव रहा है। उदाहरण के लिए जनवरी 2015 में एस&पी के द्वारा उठाया गया एक चौंकाने वाला कदम, जिसे बाद में फ्रैंको गेडन का नाम दिया गया था, जिसके कारण कुछ ही मिनटों में स्विस फ्रैंक की कीमत यूरो के मुकाबले लगभग 30% बढ़ गई थी। अक्टूबर 2016 में पाउंड स्टर्लिंग यूएस डॉलर के मुकाबले 9% गिरा, वो भी ओवरनाइट ट्रेडिंग में कुछ ही सेकंडों के दौरान। इस घटना का वर्णन फ्लैश क्रैश कहकर किया गया। ऐसे घटनाक्रम ट्रेडरों को एक छोटी समय अवधि के दौरान विशालतम आमदनी हासिल करने की अनुमति प्रदान करते हैं, लेकिन आमतौर पर करेंसी क्वोट्स बहुत ही छोटे प्रतिशत के साथ बदलते हैं। फॉरेक्स में एक महत्वपूर्ण धनराशि कमाने के लिए आपको शायद अगले किसी मुख्य आर्थिक घटनाक्रम का इंतजार करना होगा। अपने निजी फंड्स में से एक विशालकाय धनराशि को निवेश करना होगा और जोखिम प्रबंधन के सभी नियमों को अनदेखा करना होगा। खुशकिस्मती से यहाँ पर एक लेवरेज है जो आपका ब्रोकर आपको प्रदान करता है जब भी आप कोई ऑर्डर खोलते हैं। लेवरेज एक लोन होता है जो आपके शुरुआती निवेश में वृद्धि करता है। आपके द्वारा ऑर्डर खोले जाने के समय पर आपका ब्रोकर इसे आपको प्रदान करता है। लेवरेज को अनुपात के जरिए व्यक्त किया जाता है। यदि लेवरेज 1:2 है तो इसका अर्थ ये है कि आप अपने शुरुआती निवेश की 2 गुना बड़ी पोजीशन तक खोल सकते हैं। 1:100 की लेवरेज 100 गुना बड़ी पोजीशन खोलने की अनुमति प्रदान करती है। OctaFX व्यापक लेवरेज की पेशकश करता है। आप इसे 1:500 तक निर्धारित कर सकते हैं और यह आपकी कुशलता और आपके द्वारा ट्रेड किए जा रहे एसेट्स पर निर्भर करता है। मान लीजिए कि आपके ट्रेडिंग बैलेंस में $2000 उपलब्ध हैं और आप उन्हें USD JPY में निवेश करना चाहते हैं, वो भी बिना किसी लेवरेज के। यह आपको अनुमति प्रदान करता है कि आप इस जोड़ी के 2 माइक्रो लॉट्स ट्रेड कर पाए। आप 110.872 की कीमत पर एक बाय ऑर्डर खोलते हैं और आप इस ट्रेड को होल्ड करते हैं 37 घंटों के लिए और आप इसे 112.482 पर बंद करते हैं। इस समय के दौरान कीमत 161 पिप्स बढ़ चुकी है। एक पिप की कीमत इस स्थिति में $0.18 है। इस तरीके से आपने $28.98 कमा लिए हैं। इतने कम समय में अपने शुरुआती निवेश के बदले में 1.5% का प्रॉफिट कमाना एक तर्कसंगत बात होगी। लेकिन चलिए देखते हैं कि यदि इस ट्रेड पर आप 1:50 की लेवरेज का इस्तेमाल कर रहे होते तो आपको कितनी वृद्धि प्राप्त होती। आपके $2000 आपको $1,00,000 की पूंजी को होल्ड करने की अनुमति प्रदान करते हैं। यह आपको एक संपूर्ण USD JPY के लॉट को ट्रेड करने के लिए सक्षम बनाता है। जोड़ी में प्रत्येक पिप अब $9.09 की कीमत का है। यदि आप 160 पिप्स तक पहुंच जाते हैं तो आप $1463 कमाते हैं। इस प्रकार से आप अपने बैलेंस को 75% तक बढ़ा देते हैं, जो $3463 तक पहुंच जाता है। फॉरेक्स बाजार में इतनी प्रभावशाली आमदनी आप केवल लेवरेज लागू करने के बाद ही हासिल कर सकते हैं। हालांकि जोखिमों को कभी न भूलें। यदि आप अपने USD JPY के ट्रेड में 161 पिप्स खो देते हैं तो आप $1463 का नुकसान उठाएंगे और आपका बैलेंस $537 हो जाएगा। उच्च स्तर के लेवरेज का इस्तेमाल करके आप जल्दी से अपने ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस को दुगना कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही आप विपरीत परिणामों की ओर भी अग्रसर हो सकते हैं और आप अपने ट्रेडिंग फंड्स को शून्य कर बैठेंगे।
इसीलिए आपको अपने बैलेंस के एक बड़े हिस्से को एक ही ट्रेड में निवेश नहीं करना चाहिए, फिर भले ही आप उससे कितनी भी बड़ी धनराशि क्यों न कमा सकते हो। ट्रेडिंग की दुनिया में आप अक्सर यह सुनते हैं कि लेवरेज एक दो-धारी तलवार है। आपके बैलेंस में फंड्स के उचित वितरण को जोखिम प्रबंधन कहा जाता है और इसके बारे में आप हमारे अगले पाठों में पढ़ेंगे। मार्जिन और मार्जिन कॉल। आपको लेवरेज प्रदान करने से पहले आपके ब्रोकर को यह सुनिश्चित करना होता है कि क्या आप ट्रेड के संभावित नुकसान को उठाने के लिए सक्षम हैं। आपके ट्रेडिंग अकाउंट में मार्जिन वह धनराशि होती है जो नई पोजीशनों को खोलने और पहले से ही शुरू किए जा चुके ट्रेडों को खोले रखने के लिए आवश्यक होती है। जैसे ही आप एक ऑर्डर खोलते हैं, आपका ब्रोकर मार्जिन को तब तक नियंत्रित करेगा जब तक कि आप ऑर्डर बंद नहीं कर देते, और यदि आपको नुकसान उठाना पड़ जाता है तो आप प्राप्ति की गई लेवरेज को जोखिम में नहीं डालते बल्कि मार्जिन को जोखिम में डालते हैं। चलिए जानते हैं कि मार्जिन आवश्यकताओं की गणना किस प्रकार की जाती है। याद कीजिए, जब हमने 1:50 की लेवरेज के साथ एक लॉट का ऑर्डर खोला था, तब मार्जिन $2000 के बराबर हो गई थी और हमारे बैलेंस में केवल इतना ही पैसा मौजूद था। इस कारण से हम इस ऑर्डर को बंद किए बिना नए ऑर्डर नहीं खोल पाए थे। लेकिन यदि हम 1:50 के लेवरेज के साथ एक मिनी लॉट $10,000 को ट्रेड करते हैं, तब ऐसे वॉल्यूम के ट्रेड को नियंत्रित करने के लिए हमें केवल $200 की ही आवश्यकता होगी। इस प्रकार से हम बचे हुए $1800 को आगे की ट्रेडिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेवरेज को एक अनुपात में व्यक्त किया जाता है और मार्जिन को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। यदि आप लेवरेज को 1:50 पर निर्धारित करते हैं तो मार्जिन ऑर्डर वॉल्यूम का 2% भाग होगी, और यदि आप लेवरेज को 1:100 पर निर्धारित करते हैं तो मार्जिन ऑर्डर वॉल्यूम का 1% भाग हो जाएगी। लेवरेज के अनुपात की तरह ही मार्जिन की आवश्यकता भी बदलती रहती है और यह विभिन्न करेंसी जोड़ियों पर निर्भर करती है। इक्विटी। मान लीजिए कि आपने फैसला किया है कि आप मिनी और माइक्रो लॉट्स ट्रेड करेंगे और आपने अनेक ऑर्डर खोल दिए हैं। बढ़िया, इनमें से कुछ आपके पक्ष में जाते दिख रहे हैं और यदि आप इन ऑर्डरों को अभी बंद कर देते हैं तो आप इनसे प्रॉफिट कमा सकते हैं। हालांकि आपके कुछ सौदे आपको संभावित नुकसान दिलाते हुए दिख रहे हैं। यदि आप अपने बैलेंस को देखें तो आप पाएंगे कि वह अभी भी $2000 ही है, क्योंकि यह तब तक नहीं बदलेगा जब तक कि आप अपने खुले हुए सभी ऑर्डर्स बंद नहीं कर देते हैं। अकाउंट के इक्विटी में शामिल होता है आपका शुरुआती निवेश और फ्लोटिंग प्रॉफिट या नुकसान जो आपकी खुली हुई पोजीशनों ने प्राप्त किया होता है। चलिए देखते हैं आपको क्या हासिल हुआ है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपके द्वारा चुनी गई रणनीति आपके लिए बेहतर तरीके से कार्य कर रही है और सफल ऑर्डरों से प्राप्त होने वाला आपका प्रॉफिट आपके असफल हुए सौदों के नुकसान से ज्यादा बढ़ा है। हमेशा अपनी इक्विटी और मार्जिन स्तर को ट्रैक करें। मार्जिन स्तर यह दर्शाता है कि क्या आपके इक्विटी आपके खुले हुए ऑर्डरों को सपोर्ट करने के लिए पर्याप्त है। जब भी आप एक नया ऑर्डर खोलें तो सुनिश्चित करें कि आपका मार्जिन स्तर 500% या उससे अधिक हो। यह एक अच्छी बात है कि आप अपने मार्जिन स्तर को 1000% के करीब रखें। इस स्थिति में आप अपने ऑर्डर को खुला रखने में सक्षम बन पाएंगे। फिर भले ही अस्थायी तौर पर बाजार आपके पूर्वानुमानों के विपरीत ही क्यों न चली जाए, आप बाजार रुझाने के बदलने का इंतजार कर पाएंगे और एक घाटे के ट्रेड को बंद करने से रोक पाएंगे। यदि आपका मार्जिन स्तर 100% के नीचे गिर जाता है तो आप खतरे के क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। जब आपका मार्जिन स्तर 25% पर पहुंच जाता है
तब मार्जिन कॉल ठीक उस स्थान पर सक्रिय हो जाती है जहां पर यदि आपका अकाउंट बैलेंस उस बिंदु के नीचे गिरा तो आप अपने संभावित नुकसान की भरपाई नहीं कर पाएंगे। जब ऐसा हो जाएगा तब आपको या तो अपने अकाउंट बैलेंस को टॉप अप करना होगा या फिर इक्विटी को बढ़ाना होगा या पोजीशन को बंद करके नुकसान को ठीक करना होगा। यदि मार्जिन कॉल के बाद भी आप अपने बैलेंस को नहीं बढ़ाते तो 15% मार्जिन स्तर पर स्टॉप आउट सक्रिय हो जाएगा और आपके ऑर्डर अपने आप ही बंद हो जाएंगे। इस प्रकार से आपका ब्रोकर आपको संभावित नुकसान से बचाता है जिनकी भरपाई आप अपने खुद के निवेशों से नहीं कर सकते हैं। OctaFX बैलेंस सुरक्षा का इस्तेमाल करता है ताकि आप अपने शुरुआती डिपॉजिट से अधिक का नुकसान ना उठाएं। फिर भले ही आप एक अत्यधिक अस्थिर बाजार में ट्रेडिंग क्यों न कर रहे हो। यह मार्जिन कॉल और स्टॉप आउट का एक वास्तविक उदाहरण है। नेगेटिव बैलेंस सुरक्षा के कारण ट्रेडर्स से -17.60 US$ चार्ज नहीं किया जाएगा। OctaFX पर ट्रेडिंग कैलकुलेटर के इस्तेमाल से आप सीख सकते हैं कि करेंसी जोड़ियों और आपकी पसंद के लेवरेज अनुपात के लिए कितनी मार्जिन की सलाह दी जाती है। यह प्रत्येक करेंसी जोड़ी की पिप वैल्यू को भी दिखाता है। उदाहरण के लिए यदि आप यूरो या US$ पर 1:50 की लेवरेज का इस्तेमाल करते हुए एक फुल साइज के लॉट को ट्रेड कर रहे हैं तो आपकी अपेक्षित मार्जिन $2019.18 है। यूरो या USD के मामले में कैलकुलेटर यूरो या USD के फुल साइज लॉट पर एक पिप की वैल्यू दिखाता है जो कि $10 है। चलिए जो कुछ भी हमने इस पाठ में सीखा है उसका सारांश देखते हैं। लेवरेज आपको अनुमति प्रदान करती है कि आप अपने शुरुआती डिपॉजिट की तुलना में कई गुना बड़े वॉल्यूम ट्रेड कर पाएं। यह आपके प्रॉफिट को कई गुना बढ़ाने के साथ ही आपके जोखिमों को भी बढ़ा सकता है। लेवरेज को अनुपात में व्यक्त किया जाता है। मार्जिन वह डिपॉजिट है जो आपके ऑर्डरों को एक लेवरेज के साथ खुला रखने में आवश्यक होता है। ब्रोकर के माध्यम से मार्जिन आपके ट्रेड के संभावित नुकसानों की पूर्ति करने में सहायता करती है। एक मार्जिन कॉल आपके ब्रोकर की ओर से एक चेतावनी होती है जब आपके नुकसान आपकी मार्जिन से भी बड़े होने लगते हैं। जब आपको एक मार्जिन कॉल प्राप्त होती है तब आपको या तो नुकसान के साथ अपने ट्रेड को बंद कर देना चाहिए या फिर अपनी मार्जिन को बढ़ाने के लिए अपने अकाउंट में अतिरिक्त फंड्स जोड़ने चाहिए। स्टॉप आउट आपके ट्रेड को स्वचालित तरीके से तब बंद कर देता है जब आपका नुकसान आपकी मार्जिन के बराबर पहुंच जाता है। यह आपके अकाउंट को नेगेटिव में जाने से बचाता है। अगले पाठ में आप सीखेंगे कैंडलस्टिक चार्ट को कैसे पढ़ें और ट्रेडिंग के लिए किन टाइम फ्रेमों का चुनाव करें।